नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसोई एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के लिए 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक में आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों के पास, बहुत सारे बच्चों के पास पहुँच सके। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है, उसका क्या सही आंसर होगा। ठीक है, कल का आपका एग्जाम जो होने वाला है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, पूरा पढ़िए। ठीक है, जो भी आपके पास गाइड हो, टुडे हो, जहां से आपके पास बुक हो, ठीक है, वहां से पढ़ना शुरू कर दीजिए। साथ में आप लोग को लाइव क्लास के लिए हम लाइव क्लास भी आप लोग को करवा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस करने वाले, इंग्लिश का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले। चलिए, क्या क्वेश्चन है, क्या उसका सही आंसर होगा, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिएगा, पहले पैसेज दिया, आपको पैसेज मिलेगा, पैसेज से आपको नंबर लेना है, पैसेज से नंबर मिलेगा। फिर से ग्रामर आपका रहेगा, फिर से आपका बुक से क्वेश्चन रहेगा। तो बुक का क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा, ग्रामर का क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा, पैसेज किस प्रकार का रहेगा, सब कुछ देखने वाले हैं। और यहाँ से आप लोग कैसे नंबर लीजिएगा वो भी बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा, जैसे पैसेज दिया हुआ है, अब इसी पैसेज से आपको यहाँ पर नंबर मिलने वाले, इसी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, इसी पैसेज का कुछ पार्ट से लेकर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग कुछ पढ़ते हैं और कुछ समझते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिएगा, सक्सेस इन लाइफ डिपेंड लार्जली ऑन गुड हेल्थ। जो सक्सेस, जो जीवन का जो आपका सफलता है, वो किसके ऊपर निर्भर करता है, वो आपका अच्छा स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, कीप योर बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग बाय बीइंग क्लीन, इनहेलिंग फ्रेश एयर एंड फ्लोइंग रेगुलर हैबिट। आप अपना बॉडी को फिट रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए, और साथ में क्या कीजिए, फ्रेश एयर लीजिए। ठीक है, और साथ में रेगुलर हैबिट, जो भी आप हैबिट बना रहे हो उसको रेगुलर रखिए। ठीक है, एंड सुटेबल एंटरटेनमेंट, और एक सुटेबल एंटरटेनमेंट भी रखिए। ठीक है, साथ में अवॉइड एनीथिंग दैट विल वीकेन योर स्ट्रेंथ। जो भी आपको कमजोर कर रहा है, उससे आप दूर रहिए, ठीक है। आगे देखिएगा, स्मोकिंग हार्म द बॉडी एंड क्लाउड द ब्रेन। स्मोकिंग जो होता है वो क्या करता है, बॉडी को हार्म पहुंचाता है, शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, बीवेयर ऑफ ड्रिंक से आप बचिए, ड्रिंक बिल्कुल नहीं। इट इज़ द डेडली एनिमी ऑफ हेल्थ एंड इफिशियंसी। ये जो होता है, ये क्या करता है, ये आपका स्वास्थ्य का दुश्मन होता है। ठीक है, तो चलिए, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन, आगे भी पैसेज है लेकिन हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग कर लेते हैं पहले। इससे देखिए, क्वेश्चन समय कम है और हम लोग के पास पढ़ना बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बहुत कुछ किए हुए हैं, हम यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं अभी। ठीक है, अभी आप लोग को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज सक्सेस डिपेंड ऑन। बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिएगा, इसका आंसर आप लोग भी बता सकते हैं। व्हाट डज सक्सेस डिपेंड ऑन, सक्सेस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए फटाफट से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स के ऊपर, रिलेटिव के ऊपर, गुड हेल्थ के ऊपर, या गुड ड्रेस के ऊपर। और ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसी पैसेज से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो इस पैसेज में जो आंसर दिया हुआ है उसी का आंसर आप लोग कीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट हार्म द बॉडी एंड क्लाउड द ब्रेन। जो हमारा शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जो हमारा ब्रेन को मतलब क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, तो उसको इसमें कौन हो जाएगा। ठीक है, द हार्म, कौन नुकसान पहुंचाता है, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, मनी, गुड हैबिट। 2 नंबर का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर जो भी इजी क्वेश्चन है उसका आंसर हम नहीं बताने वाले हैं। यहाँ देखिएगा, जैसे आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेडली इनेमी ऑफ हेल्थ एंड इफिशियंसी। डेडली इनेमी मतलब इसका हेल्थ और इफिशियंसी का आपका जो दुश्मन होता है वो कौन होता है, बताना है। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। पोसेशंस, ओपोनेंट्स, सफरिंग, ड्रिंक। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, यहाँ पर ड्रिंक आप लोग को करना है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ड्रिंक पीना। ठीक है, यहाँ पर पानी पीने का बात नहीं कर रहा है, समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, योर करेक्टर इज अ पोसेशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ईजी, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग तो ऐसे करके आइएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहीं पर आप लोग को इसका आंसर मिल जाएगा, यहीं पर ही आप लोग को इसका आंसर मिल जाएगा। योर करेक्टर इज अ प्रीसियस पोसेशन। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन भरेंगे हम लोग, यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन भरेंगे, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 4 का ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स बैथिंग इन इज। बैथिंग का मतलब क्या होता है, बैथिंग, इस पैसेज के अनुसार आपको बैथिंग का मतलब बताना है। ठीक है, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, ब्रीथिंग, सॉरी बैथिंग हम बोल रहे हैं, ब्रीथिंग का मतलब क्या होगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
इनहेलिंग, इनहेलिंग का मतलब ही सांस लेना होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 1 सेकंड, 6 नंबर क्वेश्चन से पहले आप लोगों को कुछ पैसेज देखना होगा, ठीक है। इस पैसेज को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या ये पैसेज कह रहे हैं वो भी आप लोगों को बता देंगे। तो पहले हम इंग्लिश फटाफट पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका हिंदी समझा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, रहीम एंड हसन वेयर नेवर, हसन was an honest man. He was liked by all the people in the village. This made Rahim jealous. He wanted to get Hassan into ट्रबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वन डे रहीम वेंट टू द जज एंड कंप्लेंट हसन हैज स्टोलन अ सिल्वर बॉयल फ्रॉम माई हाउस। द जज आस्क्ड हसन टू बी ब्रॉट टू द कोर्ट। ही सैड टू द जज, माई लॉर्ड, हसन बोलता है कि माई लॉर्ड आई एम होनेस्ट, आई डिड नॉट स्टील द बॉयल। आस्क रहीम टू प्रूव डैट आई स्टोल इट। रहीम सैड, माई लॉर्ड we can put his honesty to the test. I will put a piece of red hot iron in his hand. If he can hold it in his hand, that will prove हिज होनेस्टी। 1 सेकंड, आप लोग समझ रहे हैं कि आप लोग को इंग्लिश अभी पढ़ रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या वो बताते हैं। रहीम और हसन जो रहता है ना, एक दूसरे का पड़ोसी रहता है। हसन क्या होता है, एक ईमानदार व्यक्ति होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि रहीम हसन को सब लोग लाइक करता है। जब ईमानदार व्यक्ति है तो सब लोग उसको पसंद करता है, ठीक है। इन हिज विलेज, ठीक है, उसको जो भी गांव के लोग हैं सब लोग उसको पसंद करता है। दिस मेड रहीम जेलियस मतलब रहीम, इससे क्या होता है, रहीम को ईर्ष्या होती है, उसको गुस्सा आता है, ठीक है। ही वांटेड टू गेट हसन इनटू ट्रबल, वो किसी ना किसी तरह से हसन को चाहता है कहीं फंसा दे, ठीक है, कहीं फंसा दे, ठीक है। आगे देखिएगा, वन डे, एक दिन का बात है, रहीम वेंट टू द जज एंड कंप्लेंट हसन वाज स्टोलन अ सिल्वर बॉयल। मतलब क्या करते हैं कि रहीम एक दिन जज के पास जाता है और कंप्लेन करता है कि हसन जो है ना वो मेरा क्या किया है, सिल्वर का बॉयल मतलब सिल्वर का कटोरा, चांदी का कटोरा चुरा लिया है, ठीक है। फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से वो चांदी का कटोरा चुरा लिया है, ठीक है। अब देखिए जज क्या कहता है कि द जज आस्क हसन टू बी ब्रॉट टू द कोर्ट। ही सेड टू द जज, मतलब वो बोलता है कि ठीक है हसन को लाओ जी, हसन से पूछा जाएगा। तो हसन क्या बोलता है, हसन से पूछा जाए तो तुम ये रहीम का तुम कटोरा चुराया है जी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि अब हसन बोलता है कि माई लॉर्ड आई एम होनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। आई डिड नॉट स्टील द बॉयल, हम नहीं चुराए, ठीक है। आस्क रहीम टू प्रूव डैट आई स्टोल इट। 1 सेकंड, आई स्टोल इट। रहीम सेड, अब बोलता है हसन कि देखिए हम तो चुराए नहीं है, आप इससे बोलिए, रहीम को बोलिए कि हाँ प्रूव करें कि हम जो है कि चांदी का कटोरा चुराए हैं, ठीक है। तो रहीम को बोला जाता है। तो अब रहीम कह रहा है कि माय लॉर्ड वी कैन पुट हिज होनेस्टी टू द टेस्ट, हम इसका होनेस्टी ईमानदारी का हम परीक्षा लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं, तो आई पुट अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, मतलब हम क्या करेंगे कि एक लाल गरम लोहा का छड़ इसके हाथ में रखेंगे, ठीक है। इफ ही कैन होल्ड इट इन हिज हैंड दैट विल प्रूफ हिज होनेस्टी, अगर ये जो लोहा का छड़ हम इसके हाथ में रखेंगे, अगर ये पकड़ लेता है तो हम मान लेंगे इसका ईमानदारी सत्य होगा, ठीक है। तो तब आगे क्या होता है वो देखिएगा। तब जज क्या कहता है, जज कहता है रहीम रियली वांटेड टू हर्ट हसन, मतलब जज को लगता है कि अरे बाबा ये तो सच में हसन को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। तब सो ही सैड टू रहीम, वो रहीम को कहता है, जज रहीम को कहता है, इफ व्हाट यू से इन द ट्रूथ देन यू कैन प्रूव इट बाय होल्डिंग द पीस ऑफ रेड आयरन योर सेल्फ। तब वो कहता है, जज कहता है कि अगर तुम ये प्रूव करना चाहते हो कि हाँ रहीम ईमानदार नहीं है, तो तुम क्या करो कि तुम अगर सच बोल रहे हो तो तुम वो लाल छड़ रखो, लाल जो लोहा का जो छड़ है, रड है, ठीक है, तुम अपने हाथ में रखो, ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ तुम सच बोल रहे हो, ठीक है। ये पूरा ये पैसेज का मतलब हुआ। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या उससे आंसर निकलने वाला है। तो यहाँ पर पहला नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज होनेस्ट, इसमें से ईमानदार कौन है, रहीम है, हसन है, दोनों है, या नाइदर ऑफ देम। फटाफट से इसका आंसर आप लोग कीजिएगा। 6 नंबर का क्या आंसर होगा आप लोग कीजिएगा आंसर, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वाई वाज रहीम जेलियस, रहीम को क्यों ईर्ष्या होती है, रहीम को हसन से क्यों ईर्ष्या होती है, क्योंकि हसन को सब लोग, एवरीबडी लाइक्ड हसन, सब लोग
हसन को क्या करता है, पसंद करता है, ठीक है। ऑप्शन एक इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड रहीम गो वन डे। रहीम एक दिन कहाँ जाता है, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। रहीम एक दिन कहाँ जाता है, टू द प्रीस्ट, वो पुजारी के पास जाता है, टू द पुलिस, वो पुलिस के पास जाता है, टू द डॉक्टर, या वो डॉक्टर के पास जाता है, या टू द जज, या जो जज के पास जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग आंसर फटाफट से कीजिएगा। टू टेस्ट हसन होनेस्टी वाज टू बी ब्रॉड, मतलब होनेस्टी चेक करने के लिए, हसन का जो होनेस्टी होता है उसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है, तो क्या लाया जाता है, तो उसके लिए क्या लाया जाता है, आयरन लाया जाता है, लोहा लाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, रहीम वांटेड टू डैश हसन। रहीम क्या करना चाहता है, रहीम क्या करना चाहता है, हसन को हर्ट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना चाहता था, ठीक है। ऑप्शन एक, ऑप्शन दो इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ग्रामर है, तो ग्रामर में जो लिखा हुआ है, अब ये मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, छोटा सा बच्चा है, वो लिख रहा है, ठीक है। आप वहाँ पर सीनियर है, आप सीनियर हो, वहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है कि गलती कर रहा है, अब उसको डाउट हो रहा है कि यहाँ पर क्या भरेंगे, आप उसको हेल्प कर दीजिए। चलिए फटाफट से हेल्प कीजिएगा। डियर अंकल आई डोंट नो, डियर अंकल आई डोंट नो, यहाँ पर वो क्या भरेगा। लेकिन हाँ, इस बच्चे के पास ना एक और दिमाग है, इसके पास ना ये दिमाग है कि हाँ, 4 ऑप्शन इसके पर मिल रहा है कि इसी में से कोई ना कोई एक भराएगा यहाँ पर। अब क्या भराएगा उसको नहीं पता है। अब डियर अंकल आई डोंट नो व्हेन हाउ वेयर व्हाट, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर भराएगा। आई डोंट नो, डियर अंकल आई डोंट नो हाउ, यहाँ पर क्या भराएगा, हाउ। यहाँ पर सेंटेंस को आगे पढ़िएगा, समझ में आएगा। डियर अंकल आई डोंट नो हाउ शुड आई थैंक यू, मैं किस प्रकार से आपको थैंक यू, किस प्रकार से आपको धन्यवाद दे सकता हूँ, ठीक है। फॉर योर नाइस गिफ्ट, आपका इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। आई विश टू वॉच ऑन माई बर्थडे, मतलब आपने जो बर्थडे पर मुझे क्या दिया है, वॉच दिया है। माई जॉय नीड नो बाउंड व्हेन आई, अब यहाँ पर क्या भराएगा, योर पार्सल। अब योर पार्सल के पहले हम लोग क्या भराएगा वो देखिएगा। आई यहाँ पर क्या भराएगा, आई रिसीव्ड योर पार्सल, आई रिसीव्ड योर पार्सल, ऑप्शन एक यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। जब हमने आपका पार्सल को रिसीव किया तो क्या होगा, अल्थ्रू आई डैश, यहाँ पर अब क्या भराएगा, रिसीव्ड मैनी अदर गिफ्ट्स, यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई डैश रिसीव्ड। अब यहाँ पर रिसीव्ड आ रहा है तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वर्ब थ्री है, तब यहाँ पर क्या करें हम लोग, टेंस का मदद लेंगे। और टेंस क्या कहते हैं कि वर्ब थ्री वहाँ लगता है जहाँ हैज और हैव का प्रयोग होता है, हैज और हैव का प्रयोग होता है, और आई के साथ तो हमको पता है हैव का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 13 का ऑप्शन 3 सही जवाब होगा, ठीक है। तो आई हैव रिसीव्ड मेनी अदर गिफ्ट, मुझे बहुत और लोगों का क्या होगा, गिफ्ट मिला। एक्चुअली आई वाज डैश नीड ऑफ, आई वाज डैश नीड ऑफ, यहाँ पर क्या भरा जाएगा 14 नंबर में देखिएगा। आई डैश, आई यहाँ पर क्या, आई इन, यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर सही जवाब हो जाएगा। इसका कैसे वो दिखाते हैं, आई वॉज इन नीड ऑफ अ वॉच, मुझे मतलब एक बहुत समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से मुझे एक घड़ी की ज़रूरत थी जो आपने दिया। नाउ आई डैश बी मोर रेगुलर एंड पंक्चुअल, इसीलिए बोला जाता है कि जब किसी को अगर गिफ्ट दो तो उससे पता कर लो कि हाँ उसको किस चीज़ का ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से दोगे तो वो बहुत ज़्यादा, वो थैंक यू मतलब उसके पास बोलने का शब्द नहीं रहेगा, जिस प्रकार से इस बच्चे के पास है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा कि यहाँ पर क्या भराएगा, 15 नंबर में क्या होगा, ठीक है। 15 नंबर, नाउ आई डैश, नाउ आई विल, यहाँ पर 4 नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नाउ आई विल बी मोर रेगुलर एंड पंक्चुअल, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका ग्रामर से क्वेश्चन पूछ रहा है अब, ठीक है। ग्रामर तो स्टार्ट हो ही चुका है क्योंकि हम लोग लेटर कर रहे हैं तो वो भी तो ग्रामर में ही आता है, ठीक है। आइदर ही और दे डैश मिस्टेकन, अब यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ पर किस हेल्पिंग वर्ब का हेल्प लेंगे हम लोग, किस हेल्पिंग वर्ब का हेल्प लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग दे लगा हुआ है तो दे के साथ हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये ही, इज और हैज, ये दोनों क्या है, ये दोनों सिंगुलर के साथ आएगा, ये दोनों सिंगुलर के साथ है, लेकिन दे यहाँ पर क्या है, दे प्लुरल है। अब प्लुरल के साथ कौन आ सकता है, वही ऑप्शन में यहाँ पर एक दिया हुआ है, आर आ सकता है, ठीक है। तो आइदर ही और दे आर मिस्टेकन, ठीक है। ऑप्शन आपका आर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है,
ही एज वेल एज हिज पेरेंट। अब हिज पेरेंट्स बोल रहा है, हिज पेरेंट क्या है, हिज पेरेंट आपका सिंगुलर हो जाएगा, और सिंगुलर के साथ हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, ईज का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। ये सब चीज़ आप लोग याद रखिए, यहाँ से आप लोग बहुत क्वेश्चन कर सकते हो। ईज का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के साथ, ठीक है। और यहाँ पर हिज पेरेंट है, हिज पेरेंट्स क्या है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो हम लोग यहाँ पर हम लोग को सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब कौन कौन मिल रहा है, केवल इज मिल रहा है। आर और वेयर ये दोनों प्लुरल का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन भरेंगे, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। टीचर मुझसे पूछता है, टीचर कहता है तुम्हारा नाम क्या है, टीचर कहता है तुम्हारा नाम क्या है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो टीचर आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज माई नेम वाज। मतलब टीचर मुझसे पूछता था मेरा नाम क्या था, ठीक है। 4 ऑप्शन, 18 का ऑप्शन आपका 4 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जस्ट 1 सेकेंड। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। द पैसिव वॉइस ऑफ आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक का पैसिव वॉइस क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग को पैसिव वॉइस बनाने के लिए तरीका भी बताए थे, क्या होगा, आई एम रीडिंग अ बुक किस टेंस का है, पर्जेंट आपका कंटिन्यूअस टेंस का है। पर्जेंट कंटिन्यूअस में ईजीएमआर लगा रहता है, वर्ब आईएनजी रहता है, ठीक है, याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, अ बुक इसको हम लोग सब्जेक्ट बना लिए, ठीक है। आगे देखिएगा, आई एम रीडिंग अ बुक, यहाँ पर आई एम रीडिंग अ बुक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, इजेमार लगाएंगे। तो अ बुक है तो अ बुक के साथ क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे। आगे देखिएगा, अ बुक इज, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर बिंग का प्रयोग करेंगे, BEING बिंग। अ बुक इज अ बिंग, अ बुक इज बिंग। अब यहाँ पर रीडिंग का वर्ब 3 क्या हो जाता है, रीड हो जाता है, रीड, ठीक है। तो अ बुक 1 सेकेंड, READ, ठीक है, समझिएगा आप लोग। बुक इज बिंग रीड बाय मी, आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अ बुक इज बिंग रीड बाय मी, ऑप्शन 4 आपका 19 का ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर का ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आई डोंट रिमेंबर डैश आई सो हिज लास्ट, मतलब मुझे नहीं याद है कि मैंने तुमको कब लास्ट समय तुमको कब देखा था, ठीक है। तो इसका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मुझे नहीं याद है कि लास्ट समय तुम्हें कब देखा था। वेन मतलब क्या हो जाता है, कब हो जाता है, ठीक है। वेन आर यू कम मतलब तुम कब आ रहे हो, ऐसा। चलिए यहाँ पर देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, ही डजंट नो डैश टू बिहेव, ही डजंट नो डैश टू बिहेव। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर वेन है, वाई है, हु है, हाउ है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, ही डजंट नो हाउ टू बिहेव, मतलब वो कैसे बिहेव करे हमको क्या पता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 21 का ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ही इज डैश प्ले, ही इज डैश प्ले। अब यहाँ पर देखिएगा, ही इज बोल रहा है, इज लग रहा है, इज एम का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट किस में करते हैं, प्रेजेंट आपका कंटिन्यूअस में करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होता है, इज एम आर का तो प्रयोग कीजिए ही, और साथ में किस चीज़ का प्रयोग कीजिए, वर्ब 3 का प्रयोग कीजिए, वर्ब 3 बोल रहे हैं, वर्ब 4 का, वर्ब 4 मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, कौन सा हो जाएगा, गोइंग। ही इज गोइंग टू प्ले, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ऑलवेज डैश द ट्रूथ, यहाँ पर ही कौन सा ऑप्शन भराएगा। यहाँ पर देखिए ऑलवेज बोल रहा है, ऑलवेज हमेशा स्पीक द ट्रूथ, आप हमेशा तुमको सच बोलना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ही डैश लेफ्ट फॉर अमेरिका, यहाँ पर ही के साथ हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, ही के साथ आपको पता है, ही के साथ हम ही सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, इज रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे, वाज रहेगा तो वाज का प्रयोग करेंगे। ये नॉर्मली बात बता रहे हैं, टेंस की तरफ नहीं जा रहे हैं हम, ठीक है। ये नॉर्मली आप लोग को परीक्षा में नंबर लाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। और हैज रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ही है, अभी ही के साथ हम लोग सिंगुलर है, ही जब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 1 टिक करके आ जाइएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हैज रहता है, हैव रहता है, प्लस वर्ब 3 रहता है, ठीक है। चलिए हम लोग खोजते हैं कहाँ पड़ी है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट का बता दिया आप लोग को। 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें हैज बीन रहता है, हैव बीन रहता है,
हैव बीन रहता है और साथ में वर्ब फोर यानी वर्ब प्लस आईएनजी रहता है। ठीक है, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब फोर। देखिए कहाँ पर मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। ठीक है, यहाँ पे रैन फॉर 2 आवर्स नहीं होगा, चलिए हटाइए इसको, चलिए आगे देखते हैं। इट हैज बीन रेंड, यहाँ पे रेंड है, ई डी लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है, आईएनजी नहीं लगा हुआ है, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, क्योंकि हमको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन रहेगा, हैव बीन रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, और साथ में इसमें जो वर्ब रहेगा वो आईएनजी के साथ रहेगा। तो यहाँ देखिए इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, ऑप्शन हमका 3 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स, ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर 25 का ऑप्शन 2 सॉरी ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। 2 आवर्स वो बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। द मॉडल वर्ब इज यू लिव लॉन्ग, द मॉडल वर्ब इज यू लिव लॉन्ग, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन भरेंगे? यू लिव लॉन्ग डैश, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ऑप्शन आपका 3 यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है। पीपुल डैश नोट टेल अ लाई, द मॉडल वर्ब इज, यहाँ पर ही क्या भराएगा? मॉडल वर्ब भरना है। पीपुल डैश नोट टेल अ लाई, अगर आप लोग ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर मॉडल वर्ब से रिलेटेड, ठीक है, फिर से एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस हम आप लोग को भेज देंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, व्हाट्सएप पे हो, व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, जहाँ पर ज्वाइन होना है ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, वहाँ पर ही हम आप लोग को आसानी से भेज देंगे, उसका जो भी आपको फोटो हम आप लोग को सेंड कर देंगे साथ में। नहीं तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, वर्षा एकेडमी का व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर भी भेज देंगे। देखिए ऑफलाइन में जो भी बच्चे के पास नोट्स दे दिए हैं, लेकिन अभी ऑनलाइन वालों में हम उतना नहीं कर पा रहे, फिर भी हम आप लोग को फोटो जरूर से जरूर भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। पीपुल डैश नोट टेल अ लाई, यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे? यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे? यहाँ पर हम लोग शुड भरेंगे। ठीक है, पीपुल शुड नोट अ टेल अ लाई, शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। ठीक है, पीपुल को, लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, टेल अ लाई का मतलब झूठ। ठीक है, आगे देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है। आई नाउ रिमेंबर डैश आई हैड मेट हर, आई नाउ रिमेंबर डैश आई हैड मेट हर, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन भरेंगे? तो आई नाउ रिमेंबर वेयर आई हैड मेट हर। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई मेट डैश यूरोपियन स्टडी, आई मेट डैश यूरोपियन स्टडी, यहाँ पर क्या भरेंगे? आई मेट, ये भरेंगे। ए एंड द का प्रयोग आर्टिकल, ये भी आप लोग को बताते हैं, जो लोग 8 क्लास में हम लोग से जुड़े होंगे उनको पता होगा आर्टिकल के बारे में आप लोग को अच्छा से बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड भी जो भी क्वेश्चन है हम दे देंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो आई मेट अ यूरोपियन स्टडी, यूरोपियन कैसे हो रहा है? यूरोपियन, जहाँ पर ही कख वाला जो चीज़ आ रहा है ना, वहाँ पर आप ए भर दीजिएगा, और आ वाला अगर उच्चारण आ रहा है तो वहाँ पर आप लोग क्या भरिएगा? एन भरिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामायण में क्या हो जाएगा? रामायण इज अ होली बुक, कौन सा ऑप्शन भरेंगे? और रामायण इज अ होली बुक, एक पवित्र किताब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेयर औरंगजेब डैश अकबर, कंपेयर औरंगजेब टू अकबर, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 सेकेंड 2 नहीं होगा। कंपेयर औरंगजेब विथ अकबर, मतलब अकबर के साथ नाम उसको ये कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी अकबर से। कंपेयर औरंगजेब विथ अकबर, ऑप्शन आपका 1 यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राम वॉक द मॉर्निंग, और इन का प्रयोग कहाँ करते हैं? इन का प्रयोग हम लोग जो बड़ा चीज़ के लिए बात करें, जहाँ पर बड़ा चीज़, राम वॉक इन द मॉर्निंग, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। वहीं पर आगे देखिएगा। दिस बुक बिलोंग डैश मी, दिस बुक बिलोंग्स डैश मी, यहाँ पर क्या भरेंगे? दिस बुक जो है बिलोंग टू मी, ये बुक मेरे से बिलोंग करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है। शी वर्कड डैश अदर प्लेड, शी वर्कड डैश अदर प्लेड, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन भराएगा? वेन, वाट, वेयर, हाउ, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो वेन, शी वर्कड वेन अदर प्लेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ बुक से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ से भी आप लोग को कुछ आंसर बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट से दीजिए, इसका आंसर बताइए। द स्टोरी द फन दे हैड इज सेट इन, इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग फटाक से का कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हु बैंडेड द प्लेइंग पुंगी इन द रॉयल पैलेस, रॉयल पैलेस राजमहल में पुंगी बजाना किसने बाध्य लगा दिया, किसने पाबंदी लगा दिया उसके ऊपर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? औरंगजेब, ऑप्शन आपका 4 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट गिफ्ट डिड द ग्रैंड मदर सजेस्ट केजिया टू गिव हर फादर ऑन हिज बर्थडे। केजिया का बर्थडे पर उसका ग्रैंड मदर, उसके दादी जी उसके पिता को क्या बताते हैं, क्या देने के लिए बोलते हैं, क्या देने की मतलब मानी सलाह देते हैं, क्या देने का। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अ पेन, अ टेबल लैंप, अ सिगर या अ पिन कॉशंस। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो अ पिन कॉशंस। ऑप्शन आपका 4 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु स्टार्टेड पैकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। पैकिंग चैप्टर में 3 दोस्त रहता है, याद है ना, और वो लोग पैकिंग करता है। लोग कैसे पैकिंग करता है, वो बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ तुम छोड़ दिया, वो चीज़ ऐसे, मतलब वो लोग ऐसे ऐसे करके पैकिंग करता है। तो इसमें पहले पैकिंग कौन ने शुरुआत की, पहले पैकिंग किसने शुरुआत की, आप लोग को बताना है पहले पैकिंग किसने शुरुआत की। ठीक है, तो द नरेटर जो कहानी के रचनाकार थे वो। ठीक है, ऑप्शन आपका 3 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हु वाज बोर्नो, हु आज बोर्नो, यहाँ पर बोर्नो कौन है। ठीक है, हु आज बोर्नो, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर बोर्नो जो है स्लोथ बियर। ऑप्शन आपका 3 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है, इन व्हाट सब्जेक्ट वाज आइंस्टीन मच इंटरेस्टेड। मतलब आइंस्टीन जो थे उनको किस चीज़ में रुचि थी, किस सब्जेक्ट में रुचि थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, नॉन ऑफ दिस। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है कि आइंस्टीन जो थे वो क्या थे, वो एक क्या बोला जाता है, उनका लॉ भी क्या पारित हुआ था। ठीक है, तो वो जो थे फिजिशियन थे। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर। ओल्ड लेडी सेंट पीटर क्या पूछते हैं, क्या पूछते हैं ओल्ड लेडी किसके लिए पूछते हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 नंबर सही हो जाएगा, केक। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है, वी कैन मेक फ्रेंड विथ द वाइंड गॉड इफ वी आर। यहाँ पर क्या भरेंगे, 42 नंबर में कौन सा ऑप्शन भरेंगे, यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु इज द पोएट ऑफ द लेक इसलिए ऑफ इंस फ्री। इसका जो आप लोग को सुबह सुबह वीडियो अपलोड हुआ है उसमें सारे पोएम का नाम के साथ वहाँ पर बताया गया। तो वहाँ पर कुछ 25 के आसपास क्वेश्चन है, उसको जाकर बहुत छोटा सा वीडियो, जाकर उसको एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, हु इज द पोएट ऑफ द लेक इसलिए ऑफ इंस फ्री। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विलियम बटलर इट्स, विलियम बटलर इट्स। ऑप्शन आपका 2 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, आई टूक द वंस लेस ट्रबल्ड बाई एंड डेट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम। यह जो लाइन है इस किस पोएम से लिया गया है, इसको किस कविता से लिया गया है, आपको बताना है। आई लुक ऑन हिज ऑन लेस ट्रबल्ड बाई। तो आपको क्या करना है कि जो भी आप लोग को पोएम दिया हुआ है ना, एक बार उसको नज़र घुमा लेना है, एक नज़र उसको घुमा लेना है। ठीक है, ताकि अगर वहाँ पर पूछे तो आप लोग को याद रहेगा हाँ इस पोएम से ये लिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, द रोड नोट टेकन। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वाई वाज द चाइल्ड क्राइंग। चाइल्ड मतलब बच्चा किस लिए चिल्लाता है, किस लिए चिल्लाता है, ही लोस्ट हिज पेरेंट्स, ही वांटेड स्वीट्स, ही वांटेड बैलून्स, नॉन ऑफ दीज। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ही यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 45 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ही लोस्ट हिज पेरेंट्स। ऑप्शन आपका 1 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हु बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। टोंगा ड्राइवर से उसका जो टोटो है, टोटो क्या बंदर रहता है ना, तो उसको कौन खरीदता है, उसको ग्रैंड कौन खरीदता है, उसको कौन खरीदता है, ग्रैंड फादर। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 47 नंबर क्वेश्चन है, हु इज स्टोरी टेलर। इस स्टोरी का मतलब कहने वाला कौन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 2 ईश्वरन। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इन द किंगडम ऑफ फूल्स एवरीथिंग कॉस्ट द सेम अ सिंगल डूडू। ठीक है, ऑप्शन आपका 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 48 का ऑप्शन 2 सॉरी ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है, द हैप्पी प्रिंस सेंट द सपारीज और टू अ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 49 का प्ले राइट। ठीक है, प्ले वाइट। ठीक है, ऑप्शन आपका 2 सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। ऑप्शन आपका 3 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में भी हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस किए हैं, जो कि आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में हम लोग को ये भी मुझे विश्वास है कि आप लोग को इस वीडियो से बहुत कुछ समझने को मिला है, बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। तो वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर देना है, साथ में चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चों के पास भी पहुंच सके। अगर आप किसी के पास शेयर कर सकते हो तो उनके पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, फिर
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।